नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको अगर तो नफ्स का कोई भी मसला है उसके लिए मैं आज आपकी इस वीडियो में नुस्खा बताने जा रहा हूँ। निहायत ही सस्ता और आप दुनिया के किसी भी कोना में मौजूद हों आपको बआसानी ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप उन्हें लेकर मिक्स करके जो तरीका बताया जाएगा उस तरीके पे अमल पैरा हो जाए। तो नाज़रीन, ये नुस्खा काम क्या क्या करेगा? जिन अफराद ने मुश्तगनी बहुत ज्यादा की है, जिसकी वजह से उनके नफ्स में किसी एक तरफ झुकाव या टेढ़ेपन की शिकायत आ गई है, या नफ्स में सख्ती इंतशार खत्म हो गया है, नफ्स खड़ा नहीं होता प्रॉपर जिस तरह पहले हुआ करता था, उन अफराद के लिए बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। इस तेल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद ही रोज में उनका नफ्स जो है वो सख्ती में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जिन अफराद का नफ्स यानी कि जिन बहुत ज्यादा कसरत मुबाशरत या किसी भी वजह से नफ्स अगर पैदाइशी नुक्स नहीं है, तो अगर नफ्स की जड़ में पतलापन आ गया है, पेंसिल नुमा नफ्स हो गया है, किसी गलतकारी की वजह से खराब हो गया है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको दोबारा उसी असली हालत में लाने के लिए ये तेल आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद इस तेल में ना ही किसी मिजाज की जरूरत है, किसी शख्स के मिजाज के ये फला मिजाज सब गर्म सर्द खुश गर्म तर ये मिजाज, ऐसे कोई मिजाज की जरूरत नहीं है। हर मिजाज का फर्क, हर उम्र का शख्स इसे इस्तेमाल कर सकता है। खास बूढ़ों के लिए भी है, जो उम्र रसीदा हैं वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वाले ये अफराद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मसला, कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, तमाम व्यूअर से गुजारिश है नुस्खा की जानिब बढ़ने से पहले कि तमाम व्यूअर्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी नुस्खा जात हैं वो आप बआसानी देख सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खा की जानिब। इसमें सिर्फ दो चीजें आपने लेनी हैं, दो किस्म के तेल हैं, दोनों आपको किसी भी मुल्क में आप मौजूद हो आपको बआसानी मिल जाएंगे। दोनों को आपने मिक्स करके अपने पास महफूज कर लेना है और जो तरीका मैं बताऊं उस तरीके में आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिन अफराद को नफ्स का छोटापन नजर आता है, अक्सर बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका नफ्स जो है वो मोटा सख्त हो जाए, बड़ा हो जाए, थोड़ी सी लंबाई में इजाफा हो जाए, तो इस तेल का मुतवातर मुसलसल इस्तेमाल जो है वो आपके वजू में लंबाई लाएगा। ये नहीं होगा कि आप रात को लगाएं और सुबह कहें कि मेरा नफ्स जो है वो शलवार से बाहर निकला हुआ हो, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है मेरे भाई। जो भी है सच्ची हकीकत बात आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। जितने भी दुनिया के तिला तेल हैं उनका अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो भी फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि मैं एक हफ्ते में मेरा नफ्स इतना हो गया तो वो जाली होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो खतरनाक केमिकल है वो इस्तेमाल किया गया होगा जो आपके नफ्स को चंद रोज के लिए मोटा और जो है लंबा करेगा, और फिर दोबारा जब आप दवा छोड़ेंगे तो वो वैसा ही सुखड़ जाएगा। तो ये इस नुस्खा के इस्तेमाल से ऐसा नहीं होगा। आप मुसलसल इस्तेमाल करें, तकरीबन 2 माह आपने इसको कम से कम इस्तेमाल करना है, तब जाके आपको वजू में मोटाई और दराजी यानी लंबाई आएगी, वो भी जवानी के इख्तिताम तक। अगर जवानी खत्म हो गई है तो फिर नहीं आएगी। इसके अलावा आपको कहीं जोड़ों में दर्द है, आप उसके लिए भी इस तेल की जो है मालिश करें, उस जगह पे इस्तेमाल करें, उस तेल से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खा की जानिब, जिसमें ये दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, तिलों का तेल, सफेद तिलों का तेल आप ले लें। आप जितनी मिकदार, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इतने 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम लें, जितना भी आप लेंगे दोनों चीजें आपने हम वजन लेनी है हस्बे जरूरत, जितनी आपकी जेब मानती है। क्योंकि मेरे परदेसी भाइयों के लिए नुस्खे होते हैं, उनके बहुत ज्यादा खर्च अखराजात होते हैं, उन्होंने पैसे घर भी भेजने होते हैं और भी बड़े मामलात
جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کم بجٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ آسانی کے ساتھ خرید لیں اتنا اسے آپ خرید کر دونوں چیزیں ہم وزن لینی ہے. اور دوسری چیز ہے روغن بیضہ مرغ یعنی کہ انڈوں کی زردی کا تیل. اس کا نسخہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. آپ انڈوں کی زردی کا تیل نکالنے کے لیے آپ سرچ کریں، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، جہاں آپ یہ انڈوں کی زردی کا تیل بنائیں گے اس قدر بدبو آئے گی کہ وہ ایک ہفتہ تو آپ کے کمرے میں سے یا آپ کی کوارٹر میں سے نکلے گی ہی نہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بنایا اسے لے لیں. اسے بنانے کے لیے کھلی جگہ، آپ کے پاس کھلی جگہ موجود ہے، آپ وہاں پہ رکھ کے اس کو تیار کر سکتے ہیں. کمرے میں آپ اگر تیار کریں گے تو آپ بدبو سے ہی پاگل ہو جائیں گے. تو پھر بہتر ہے کہ آپ اسے بنایا لے لیں. کسی بھی اچھی ہمدرد والوں کا مل جاتا ہے روغن بیضہ مرغ. سفید تیلوں کا تیل تو عام بھی مل جاتا ہے. آپ اس کی چھوٹی شیشیاں 2 لے لیں. لینے کے بعد دونوں کو مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. اب طریقہ استعمال کیا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ نفس کی مردہ رگوں میں جان آ جائے. تو سب سے پہلا کام آپ نے وضو خاص کو 10 منٹ تک اچھی طریقے سے دھونا ہے. دھونے کے بعد آپ نے اس کے بعد کپڑے کی رگڑ دیتے رہیں تاکہ سرخی آ جائے، اور ساتھ ہی آپ نے اس آئل کے قطرے نفس پہ ڈال کر پورے نفس پہ آپ نے اس کو مالش کرنی ہے. حشفہ پہ بھی ڈالیں، پورے نفس پہ ڈالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی اس کو ٹوپی پہ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اس تیل کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ موجود نہیں ہے. آپ لگائیں، پورے نفس پہ لگائیں، خصیوں پہ لگائیں تاکہ قوت جو ہے وہ بھرمار ہو جائے، بھرپور طریقے سے قوت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو. تو ناظرین، اتنا سادہ نسخہ، اتنا سستا نسخہ ہے، آپ خود بھی سوچیں گے، آپ لیں، استعمال کریں. امید کروں گا آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو جن بھائیوں کو نسخہ اچھا، ویڈیو اچھی لگی، اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ آسانی دیکھ سکیں. امید کروں گا آپ سبسکرائب کر لیا ہوگا. بیل بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو چلا جائے، نسخہ آپ بآسانی دیکھ سکیں. تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.